कासगंज झाल के पुल के पिकनिक पॉइंट हजारा नहर पर जैसे ही हादसे के शिकार किशोरों के परिजन पहुंचे तो एकदम वो बदहवास हो गए। ईद की खुशियां मातम में बदल गई। सभी के घरों में ईद की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन हादसे ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया। उनके मुंह से आह और चित्कार ही निकल रही थी। मंजर ऐसा था कि मौके पर पहुंचे लोग भी गमगीन हो गए। घटना की सूचना के बाद करीब 3:20 पर एटा के नगला पोता गांव से परिवार के लोग आए। डूबकर लापता हुए आसिफ की मां शबीना बेगम और भाई शान मोहम्मद मौके पर पहुंचे। वो बुरी तरह से बिलख पड़े। उसने बताया कि नमाज के बाद आसिफ अपने दोस्तों के साथ निकल गया। घर पर भी इस बात की जानकारी नहीं थी। वो सिलाई का कार्य करता था। भाई बार बार आसिफ को कलेजे का टुकड़ा कहकर पुकार रहा था। वहीं किशोर सलमान की मां नसरीन भी रो रो कर बेसुध हो रही थी। उसके साथ परिवार की अन्य महिलाएं थीं। परिवार की महिलाएं नसरीन को पानी पिलाकर ढांढस बांध रही थी। नसरीन ने बताया कि सलमान ने नहर की बात नहीं बताई थी। वो घर पर बोला था कि स्विमिंग पूल पर नहाने जा रहा है। नहर में डूबे जाहिद के पिता मेहंदी हसन चाचा मुन्ने भी जाहिद के डूबने से बेहद परेशान थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। चाचा अपना सब्र खोकर बेसुध हो रहे थे। इसी तरह से अन्य सभी किशोरों के परिजनों का हाल था। जैसे ही जिसको सूचना मिल रही थी वैसे वैसे वो घटनास्थल पर पहुंचते जा रहे थे। गांव से ही किशोरों ने ई रिक्शा कराया और 350 रुपये में फहीम से किराया तय करके ई रिक्शा लाए थे। हादसे में डूबा युवक जाहिद खुद ई रिक्शा को चलाकर लाया था। हादसे में बचे युवक सोहेल ने इस बात की जानकारी दी।